जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज बिहार सेकंड फेज के शिक्षक भर्ती में बिहार करंट अफेयर्स और बिहार जीके जीएस में आपके सामने लेकर के आ गए हैं दूसरा सीरीज। और दूसरे सीरीज में हम लोग क्या कुछ जानेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे बिहार के कुछ प्रमुख क्वेश्चनों से जो बिहार स्पेशल होगा। और बिहार स्पेशल में ही आज ये दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो नहीं देखे होंगे वो पहले वीडियो देख लेंगे, ठीक है। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को दबा देंगे ताकि इसके आगे वाली अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, चलिए दोस्तों, तो आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आज के क्वेश्चंस क्या कुछ हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आप सभी को पता होगा कि बिहार का शोक किसको कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। सिख सिख धर्म के 10वें गुरु का जन्म सिख धर्म के 10वें गुरु का जन्म कहाँ पर हुआ था? सिख धर्म के 10वें गुरु का जन्म जो हुआ था वो गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु जो है वो कौन थे? 10वें गुरु कौन थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो पटना जिला में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना जिला में हुआ था। यह बात याद रखना है। नेक्स्ट, सिख गुरु के बिहार के सर्वप्रथम भ्रमण किसने किया था? यानी कि भ्रमण जो किसने कराया था? तो सिख गुरुओं में बिहार का सर्वप्रथम भ्रमण किसने किया था? तो गुरु नानक देव ने। किसने? गुरु नानक देव ने। किसने किया था? गुरु नानक देव ने किया था। चलिए, इसी प्रकार क्वेश्चन के क्रम में चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, अर्थात बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। और किशनगंज को मैप पर देखने की कोशिश करिएगा। तो मैप पर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो मैप पर हम बताने की कोशिश करते हैं कि अगर बिहार का ये मैप हुआ, ठीक है, बिहार का ये मैप हुआ तो किशनगंज इसमें कहाँ है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो ये बिहार का मैप है और यहाँ पर ये किशनगंज है, ठीक है। यहीं पर किशनगंज है और यहीं पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और इसके पीछे कारण भी है क्योंकि समुद्री इलाका इधर में है, बंगाल की खाड़ी है। और इधर से जब मानसून चलता है तो सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। यहाँ पर 125 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। और जैसे जैसे इधर यानी कि पश्चिम की ओर बढ़ते जाता है तो इसकी जो वर्षा है वो कम होती जाती है। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होने का स्थान जो है वो क्या है? तो उत्तर पूर्वी मैदान भाग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी मैदान भाग कहेंगे। जो अभी आपको डायग्राम के आधार पर बताया तो उत्तर पूर्वी मैदानी भाग है। बिहार का न्यूनतम 38वां जिला कौन बना है? तो बिहार का जो 38वां न्यूनतम जिला है वो है अरवल। बिहार का न्यूनतम 38वां जिला कौन है? अरवल है। बिहार का नवीनतम 38वां जिला कौन है? अरवल है। यूपी और झारखंड से सटे जिला कौन है? तो रोहतास है। यूपी और झारखंड से सटे जो जिला है वह रोहतास है। और हम बात करें रोहतास की तो रोहतास किधर पड़ता है? तो फिर से मैं मैप को बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं मैप को बना रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह जो रोहतास है वो कहाँ है। तो देखने की कोशिश कीजिएगा, ये रोहतास कहाँ पर है, ठीक है। तो ये रोहतास और कैमूर जो है, रोहतास जो है यहाँ पर है और कैमूर जिला यहाँ पर है। तो ये रोहतास जो है यहाँ पर, ये रोहतास है। और ये रोहतास का जो इलाका है वो यूपी और क्या बोलते हैं इधर में आपको जुड़ा हुआ है, यूपी से जुड़ा हुआ है और इधर में एमपी से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एमपी से भी जुड़ा हुआ है और यहीं पर एक नदी निकल के आती है। इधर से एक नदी निकल के आती है। यहाँ पर इस रोहतास से ही कर्मनाशा नदी निकला हुआ है। कर्मनाशा है रोहतास और बिहार के बॉर्डर पर ये नदी है, ठीक है। कर्मनाशा नदी है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूपी और नेपाल से सटे जिला कौन है? यूपी और नेपाल से सटे जिला कौन है? तो ये ज़्यादा क्लियर जब कब होता है? जब हम बिहार की मैप को देखते हैं। तो बिहार के मैप में हम आपको बताते चलेंगे कि बिहार के मैप में अगर बात करें तो बिहार की ये मैप अगर हमने बनाया तो बिहार के मैप में ये जो इलाका है, ये इलाका जो है ये पश्चिमी चंपारण है। और ये पश्चिमी चंपारण तो इधर में यूपी हो गया, इधर में यूपी हो गया और इधर में क्या है? बिहार है। तो यहाँ पर ये जो इलाका है ये पश्चिमी चंपारण का है। जो यूपी और नेपाल, इधर में क्या है? नेपाल है। तो नेपाल से भी सटा है और इधर में क्या है? बिहार है। तो चलिए, इसी के साथ ये भी क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार और झारखंड से सटे जिला कौन कौन है। देखिए, तो बिहार और झारखंड से जो सटा जिला है वो आपको याद रखना है। बिहार
बिहार और झारखंड से जो सटा जिला है वो क्या है, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर कटिहार है। भागलपुर कटिहार है और ये सभी जिले जो हैं टोटल 8 जिले हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि बिहार और झारखंड से सटे जिला कितने हैं, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर कटिहार, ये टोटल मिलाकर के 8 जिले हैं जो बिहार और झारखंड से सटे हुए हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सार्वधिक क्या बोलते हैं, सार्वधिक जिला से किधर से सटा हुआ है। तो देखिए सार्वधिक जिला से जो सटा हुआ है तो इधर में आपका झारखंड से भी 8 है और यूपी सीमा भी स्पर्श करने वाला जिला जो है वो 8 है, जिसमें क्या आता है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास आता है। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़े थोड़े जो डिफरेंस है इस बात को समझ लीजिए। इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि ये मैप पर अगर हम लोग देखते हैं तो मैप पर ये किधर जाता है। तो मैप की अगर बात करें तो इधर में जो फिर से हम मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए ये मैप जो तैयार हो रहा है इसी में जो है यूपी, पहले यूपी वाले इलाके को बता देते हैं। तो बिहार और यूपी में तो यहाँ पर आपका हो गया पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण हो गया, इधर में आपका गोपालगंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर सिवान हो गया। ठीक है, इधर में सारण हो गया। ठीक है, यहाँ पर भोजपुर है, यहाँ पर क्या है, भोजपुर है। बक्सर यहीं पर है, बक्सर भी यहीं पर है। ठीक है, और कैमूर यहाँ पर है और रोहतास यहाँ पर है। तो ये टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार और यूपी के बॉर्डर पर है, जो आपको हमने बताया। इसी के साथ अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो झारखंड और बिहार से जो सटा हुआ जिला है वो कौन कौन है। तो यहाँ पर रोहतास हो गया, इधर में औरंगाबाद हो गया। ठीक है, यहाँ पर गया है, यहाँ पर क्या है, गया है, याद रखिएगा गया है। यहीं पर नवादा है, जमुई है, बंका जो है यहाँ पर आ गया, बंका जो है यहाँ पर है और भागलपुर यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको बता दें कि भागलपुर कटिहार यहाँ पर है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्वेश्चन यह है कि बिहार जो है बिहार से होकर के जब गंगा जब प्रवेश करती है तो ये जान लीजिए, बिहार से जब गंगा प्रवेश करती है तो ये गंगा ऐसे प्रवेश करती है। तो बिहार में जब प्रवेश करती है तो ये बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है। कहाँ से, चौसा से प्रवेश करती है और यहाँ पर भागलपुर और कटिहार के बीच से ये बाहर निकल जाती है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है, 101 है। झारखंड के पृथक के समय जिला कितना था। तो जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था, तो बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था, तो सबसे पहले बिहार का गठन बता देते हैं। तो बिहार का गठन कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था, बिहार का गठन हुआ था, 1912 को गठन हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जब 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ, 15 नवंबर 2000 को क्या हो गया, कौन अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो इसको 38 गो जिला 18 जिला मिला। किसको, झारखंड को कितना जिला मिला, 18 जिला मिला। और इधर में बिहार में 37 जिला मिला। ठीक है, बिहार को 37 जिला मिला, जबकि 38वां जिला जो है वो कौन बना, बिहार का 38वां जिला अरवल बना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो कि बिहार झारखंड से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 से है, ये भी बात हो गई। बिहार में से झारखंड अलग होने के बाद प्राप्त जो जमीन था वो 64% जमीन जो है वो झारखंड को मिला, बाकी का जो हिस्सा है वो बिहार को मिला। यानी कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत भाग झारखंड को मिला। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार का जो ज़मीन है वो 54% है, 54% है। और पुराने बिहार का कितना प्रतिशत भाग जो है वो झारखंड को मिला, तो याद रखिएगा 45.85% है, 45.85% है। तो ये आज का ये 15 क्वेश्चंस के साथ साथ ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ठीक है, 20 क्वेश्चंस का ये सेट हमने तैयार किया है और 20 क्वेश्चंस आपके लिए है। तो आपको कैसा लगा ये 20 क्वेश्चंस, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।